Namaste and welcome. Today we are going to discuss micrometer. Micrometer is a very useful topic of basic mechanical engineering BME. So let us start our class with our tagline, that is be update in your life. तो माइक्रोमीटर का एक डायग्राम आपको नज़र आ रहा है। ये डायग्राम हमने बनाया है अपने हाथ से। तो आपसे हम निवेदन करेंगे जब भी आप डायग्राम बनाते हैं कहीं पर भी खुद बनाएं, भले वो उतना अच्छा ना बने, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसको माइक्रोसॉफ्ट पेंट में हमने बनाया है। तो आप देख सकते हैं इसके मेन पार्ट्स क्या हैं। आपको एनबिल दिख रहा है, स्पिंडल दिख रहा है, यू फ्रेम दिख रही है, क्लैंप दिख रहा है, स्लीव दिख रहा है, थिम्बल भी नज़र आ रहा है और रेचेट स्क्रू भी नज़र आ रहा है। ये डायग्राम आपको एग्जाम में जरूर बनाना पड़ेगा जब माइक्रोमीटर आपसे पूछा जाएगा। तो माइक्रोमीटर क्या है? इट इज़ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विच इज़ कॉमनली यूज फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ थिकनेस, विड्थ, डायमीटर, लेंथ, हाइट टू ए वेरी हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी। ये एक लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो किसी की थिकनेस या विड्थ या डायमीटर या लेंथ या हाइट को बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी तक नापता है। मेन पार्ट्स ऑफ माइक्रोमीटर आर एज फॉलोज। मेन पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। पहला है फ्रेम, दूसरा है एनवेल, तीसरा है स्पिंडल, चौथा स्लीव, पांचवा है क्लैंप या लॉक स्क्रू, छठवां है थिम्बल और सातवां है रेचेट स्क्रू। फ्रेम आपको यू शेप की नजर आ रही है। यू शेप्ड पार्ट ऑफ माइक्रोमीटर इज नोन एज फ्रेम। इट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ द रेंज ऑफ मेजरमेंट। इफ फ्रेम इज लार्जर देन रेंज इज लार्जर। सिमिलरली रेंज इज स्मॉलर इफ फ्रेम इज स्मॉलर। जो यू शेप की फ्रेम रहती है ये इसका साइज ये बताता है कि इसकी रेंज कितनी है। अगर ये बड़ी है साइज में इसका मतलब माइक्रोमीटर की रेंज ज़्यादा है। अगर छोटी है साइज में तो इसका मतलब रेंज उसकी कम है। रेंज का मतलब होता है छोटी से छोटी रीडिंग और बड़ी से बड़ी रीडिंग के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं रेंज। अगर कोई माइक्रोमीटर 0 से लेकर 100 मिलीमीटर तक नाप सकता है और दूसरा 0 से 20 मिलीमीटर तक नाप सकता है तो पहले वाले की रेंज ज़्यादा हो जाएगी। इट ऑल्सो एक्ट्स एज ए सपोर्ट टू द एनविल एंड द स्पिंडल टू होल्ड एन ऑब्जेक्ट। ये स्पिंडल और एनविल के लिए एक सपोर्ट का काम भी करता है जिससे ऑब्जेक्ट को हम पकड़ते हैं। इट इज़ कॉमनली कोटेड विद प्लास्टिक मटेरियल। इसको प्लास्टिक मटेरियल से कोटेड करते हैं क्योंकि जो आपका यूज़र है वो इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। कई बार गर्मी के दिनों में वो इसको पकड़ेगा तो उसकी बॉडी हीट से इसमें एक्सपेंशन ना हो जाए थोड़ा बहुत भी, उसको अवॉइड करने के लिए ये प्लास्टिक कोटेड रहता है ताकि हमारी रीडिंग एकदम एक्यूरेट आए। अब एनबिल आपको दिख रहा है यू फ्रेम के एक एंड पे फिट है एनबिल। इट इज़ फिक्स टू वन एंड ऑफ यू फ्रेम एंड इट इज़ सिलेंड्रिकल इन शेप। और सिलेंड्रिकल होता है शेप में। फेस ऑफ एनबिल इज पैरेलल टू स्पिंडल। जिसका फेस है वो स्पिंडल के फेस के पैरेलल होता है। इट द स्टेशनरी पार्ट ऑफ माइक्रोमीटर। एनविल रोटेट नहीं करता है, फिक्स रहता है ये। वेयर विद द हेल्प ऑफ विच ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड इज हेल्ड। जिसकी सहायता से जिस ऑब्जेक्ट को हमें मेजर करना है उसे पकड़ा जाता है। स्पिंडल मूव करता है, सिलेंडर के लिए मूव करता है वहाँ पे। फंक्शन ऑफ स्पिंडल इज सिमिलर टू द एनविल। उसका भी वही काम है, टू होल्ड द ऑब्जेक्ट फॉर मेजरमेंट। ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट के लिए पकड़ना। हाउएवर इट इज़ द मूवेबल पार्ट। ये मूवेबल भी है और रोटेट भी करता है अपनी एक्सिस पे। बाई रोटेटिंग थिम्बल को अगर हम घुमाएं अराउंड द स्लीव के ऊपर तो स्लीव के ऊपर वो कसता चला जाता है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्सियल मूवमेंट ऑफ स्पिंडल टेक्स प्लेस टू टाइटन एंड अनटाइटन द ऑब्जेक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर हम स्लीव के ऊपर थिम्बल को घुमाएं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं या एंटी क्लॉक में घुमाएं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि स्पिंडल हमारा आगे जाएगा कि पीछे जाएगा। एक्सियली मूव करेगा स्पिंडल। ऑब्जेक्ट के डायमेंशन कैसे हैं उसके हिसाब से हम इसको टाइटन अनटाइटन करना है तो हम इसको एक्सियली आगे पीछे मूव करा सकते हैं। किसको? स्पिंडल को, थिम्बल की सहायता से। स्पिंडल इज मेनली लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विद हाफ थ्रेडेड बॉडी। ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर थ्रेड रहते हैं जिससे ये इस स्लीव और थिम्बल के इसके ऊपर माउंटेड है। अगला है क्लैंप एक लॉक स्क्रू है। इट्स मेन फंक्शन इज टू लॉक द स्पिंडल एट अ डिजायर्ड पोजिशन सो दैट एक्यूरेट रीडिंग कैन बी टेकन। बाई रोटेटिंग इट वी कैन होल्ड एन ऑब्जेक्ट टाइटली। जैसे हमने किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ लिया स्पिंडल और एनविल के बीच में तो पोजीशन को फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लैंप को लॉक कर देते हैं। लॉक करने से क्या होगा, अब हम उसकी रीडिंग सही ले पाएंगे। लॉक नहीं किया तो हो सकता है हमारा स्पिंडल आगे पीछे हो जाए। अगला है स्लीव इज सिलेंड्रिकल शेप, आप देख सकते हैं, और यू फ्रेम से ये अटैच है। ओवर विच थिम्बल रोटेट्स, इसके ऊपर थिम्बल रोटेट करता है। इट हैज मैन स्केल इंडेक्स ऑन इट, इसके ऊपर मैन स्केल आपको नजर आ रही है, लीनियर स्केल नजर आ रही है। इट इज ऑल्सो नोन एज बैरल, इसे बैरल भी बोलते हैं। इट इज स्टेशनरी पार्ट, ये स्टेशनरी पार्ट है और इसके ऊपर लीनियर स्केल होती है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना होगा। आगे है रेचेट स्क्रू आपको दिख रहा है क्या है। रेचेट स्क्रू इज ए रोटेटेबल सिलेंड्रिकल पार्ट विच इज सिचुएटेड एट द वेरी एंड ऑफ द माइक्रोमीटर, सबसे लास्ट में है। इट्स मेन फंक्शन इज टू अप्लाई ऑप्टिमम प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड।
जब भी हम थिम्बल को रोटेट करते हैं तो आपको डॉट डॉट सरफेस नज़र आ रही है, ये नर्ल्ड सरफेस रहती है, नर्लिंग की जाती है उसमें, उसकी सहायता से नहीं घुमाते हैं। उसकी सहायता से घुमाएंगे तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट को डैमेज कर सकता है। हमेशा रैचेट स्क्रू की सहायता से घुमाते हैं। रैचेट स्क्रू की सहायता घुमाने में फायदा रहता है कि जैसे ही ये सही पोजीशन में पहुंच जाता है स्पिंडल और एनिमल, वो रैचेट स्क्रू आवाज़ करना शुरू कर देता है, तो वो हमें रीडिंग खराब नहीं देता। टू मच प्रेशर कैन ब्रेक माइक्रोमीटर, while too weak pressure will give inaccurate reading. It produces a click sound when the object is pressed with the right pressure. जब रैचेट स्क्रू से हम ऑब्जेक्ट को प्रेस कर लेते हैं उस समय ये क्लिक साउंड देने लगता है, हमें वहीं रुक जाना होता है। अब स्केल्स, ए माइक्रोमीटर मेनली हैज़ 2 स्केल्स, 2 स्केल्स इसके ऊपर होती हैं। ये लीनियर स्केल आपको दिख रही है, लीनियर स्केल किस पे है, विच इज़ मार्क ऑन द स्लीव, एंड सेकेंड इज सर्कुलर स्केल विच इज लोकेटेड ऑन द थिम्बल, वो थिम्बल के ऊपर है। दे कैन बी इन मैट्रिक सिस्टम और इंपीरियल सिस्टम, चाहे तो mm में होंगी या इंच में होंगी। सिंस एवरी माइक्रोमीटर डज नॉट हैव इलेक्ट्रॉन डिस्प्ले, सो आइदर इट हैज़ इंपीरियल सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम। प्रत्येक पे इंपीरियल आपका इलेक्ट्रॉन डिस्प्ले नहीं होता है, आजकल आ गए इलेक्ट्रॉन डिस्प्ले वाले, तो या तो मैट्रिक होगा या इंपीरियल होगा, या mm में होगा, इंच में होगा। अब है लीस्ट काउंट, इट द स्मॉलेस्ट वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड बाई यूजिंग गिवन इंस्ट्रूमेंट। दिए हुए इंस्ट्रूमेंट से वो छोटी से छोटी वैल्यू जो हम नाप सकते हैं उसे बोलते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर इज द रेशियो पिच ऑफ माइक्रोमीटर एंड नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन दी सर्कुलर स्केल। पिच का मतलब होता है कि अगर हम थिम्बल को रोटेट करें तो स्पिंडल एक रोटेशन में कितनी एक्सेल दूरी चलता है, एक्सेल डिस्टेंस मूव करता है, उसे बोलते हैं पिच। तो अगर हम पिच को डिवाइड कर दें किससे, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन उनसे, तो हमें मिल जाएगा क्या, लीस्ट काउंट। जनरली इट इज़ 0.01 mm, जो कि वर्नियर कैलिपर से कम होता है। चूँकि इसका लीस्ट काउंट कम है इसलिए इसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा होती है, किसकी तुलना में, वर्नियर कैलिपर की तुलना में, विच इज स्मॉलर देन वर्नियर कैलिपर, सो माइक्रोमीटर इज मोर एक्यूरेट देन वर्नियर कैलिपर। रीडिंग कैसे लेते हैं उसके लिए आपको एक डायग्राम नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। रीडिंग माइक्रोमीटर इज गिवन बाई, एक्चुअल रीडिंग क्या होती है, लीनियर स्केल रीडिंग। लीनियर स्केल की रीडिंग कितनी यहाँ पे 16.5, ये ऊपर वाले जो है ना वो बीच के 5, आपको 5 के ऊपर क्या दिख रहा है, 5.5, फिर 6 के ऊपर 6.5, तो ऊपर वाले जो आपकी लाइन जो दिख रही हैं वो किसकी हैं, वो 0.5 वाली हैं, ये वाली ये नज़र आ रही है वो, तो आपको कितना नज़र आ रहा है 16.5। मेन स्केल की रीडिंग है 16.5 लीनियर स्केल की रीडिंग। फिर है प्लस लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल ऑफ लीनियर स्केल। लीस्ट काउंट, फिर जो आपकी सर्कुलर स्केल है उसका कौन सा डिवीजन इसके एक्सियल लाइन के साथ, मेन स्केल के एक्सियल लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो 25th कर रहा है। तो क्या आगे रीडिंग बराबर है 16.5 मेन स्केल की रीडिंग या लीनियर स्केल की रीडिंग, प्लस लीस्ट काउंट 0.01 इंटू 25 कोइंसाइड कर रहा है सर्कुलर स्केल का डिवीजन इसके साथ, इंटू 25, तो ये मिल गया हमें 16.75 mm। Thank you very much for watching this video. Please like, comment and share this video. You are also requested to subscribe this channel. जय हिंद, जय भारत।